नमस्कार, आप देख रहे हैं समर्थ बंधु और आज जानेंगे लेखा जोखा क्या रहा। जो वर्तमान में वरिष्ठ पद पर पहुंचे और बड़ी जिम्मेदारी जिन्हें मिली, जनता के लिए हमेशा जिन्होंने दिन रात काम किया, सरोकार की बात की और जनता ने जिन पर भरोसा जताया, उसके बाद भरोसा जनता का हुआ, आशीर्वाद मिला और पार्टी हाईकमान ने भी उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी। उसके बाद चुनौती आई और चुनौती का सामना कर बने सीनियर डिप्टी मेयर चंडीगढ़ जसवीर सिंह बंटी। बंटी साहब, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। बंटी साहब, जिस तरीके से शुरू में आपने सुना लेखा जोखा, जब से सियासत में आए, लोगों के बीच आप रहे, तो आपसे मुख्य तौर पर तो जानना चाहूँगा कि सियासी हलचल के साथ लोगों से तालमेल कितना आसान रहा, कितना कठिन रहा? पहले तो आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद, जो जनता की बातें जनता तक पहुंचाते हैं। मैं वार्ड नंबर 24 से नगर निगम के इलेक्शन से हमारे 2021 के दिसंबर में तो कांग्रेस पार्टी ने मुझे नुमाइंदा अपने वार्ड से बनाया, तो यहाँ से मैं चुनकर वार्ड के लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया, तो आज चुन के मैं पार्षद बना। तो 3 साल पे अब हमारा अलायंस हो गया था आम आदमी पार्टी के साथ, तो अब इस साल मैं सीनियर डिप्टी मेयर बन गया। मैं अपने पार्टी के सारे नेताओं का, हमारे इस वक्त प्रधान श्री एच एस लक्की जी, हमारे श्री मनीष तिवारी जी, जिनकी रहनुमाई में मैं आज सीनियर डिप्टी मेयर के पद के लिए बैठा हूँ, मैं उनका और सभी पार्षदों का जिन्होंने मुझे वोट डाली है, और साथ साथ अपने वार्ड के वासियों का, क्योंकि अगर वार्ड वाले मुझे अपना आशीर्वाद ना देते तो शायद मैं काउंसलर बनता, तो आज इस सीट पे भी नामुकाम बनता। मैं जब से पार्षद बना हूँ, उससे पहले भी मैं सोशल कार्यक्रम करता था, बहुत मेहनत से लगन से रहते थे। पहले भी मैं कांग्रेस पार्टी के 2 बार मैंने टिकट ली, तो हमारा वार्ड बड़ा होता था, 41-42 होता था। 41 में वोट ज़्यादा होती थी तो मैं डिफीट हो जाता था, थोड़े वोटों से हार जाता था। इस बार हमारा वार्ड 36, 42, 53, 54 वार्डबंदी चेंज हो गई थी, इसलिए मुझे जीतना बहुत आसान था। और क्योंकि सारा सेक्टर और आजू बाजू में मैं सोशल पहले ही बहुत सोशली था, लोगों कोविड में भी काम किए, जहाँ भी भंडारा, लंगर, कोई जागरण, कोई प्रोग्राम होता है, चाहे अच्छा है बुरा, उनके हर प्रोग्राम में सम्मिलित होकर अपना योगदान, चाहे पहुंच के, चाहे कैसे भी जैसे भी सेवा लगती थी मैं करता था। इसी कारण मुझे वार्ड में मेरे गांव टावे से ही मेरे को 17 में से 1400 वोट मेरे को पड़ी, जबकि मैं 1000 वोटों से मैं जीता था, मेरे को 2500 से कुछ अधिक वोट पड़ी थी, 1000 के मार्जिन से जीता था। बीजेपी को टोटल 1500 पड़ी थी, मेरे को अपने वार्ड से 1400 वोट पड़ गई थी। कहने का भाव है, अगर आप सोशली लोगों से बीच रहोगे तो लोग पार्टी से ऊपर उठ के लोग देखते, ये नहीं देखते कौन सी पार्टी, लोग पार्टी से ऊपर उसके जो काम की सराहना करते हैं, लोग काम को भी वोट डालते हैं। आपने काम को वोट डालने की बात कही, काम ही पूजा, कर्म ही पूजा, हम लोग स्कूल में पढ़ते भी हैं, बचपन से सुनते आ रहे हैं और आज भी देखते हैं। लेकिन बहुक्षेत्रीय आपका वार्ड है, इसलिए बहुक्षेत्रीय बोल रहा हूं क्योंकि कई राज्यों से आकर वहां पर लोग रहते हैं, तो उनकी जो मन की आवाज़ है, उनकी जो दिन रात की समस्याएं हैं, 3 दिन में ऐसी कोई समस्या आई कि जिसके लिए आपको लगा हो कि नहीं, मेरे से नहीं हो पाएगा? नहीं, ऐसा तो कोई काम नहीं होता कि ना हो पाए, मगर अभी कल परसों एक इंटरव्यू हो रही थी, कोई हमारे जैसे एडमिन के काम है, जो नगर निगम काम होते हैं, उस तो हमें कराने में बहुत इजी होता है, हमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं पड़ती। मगर प्रशासन का काम है, वहाँ पे भी हम अपनी आवाज़ उठाते हैं, मगर कई बार प्रशासन बोल देता है हम करवा देंगे, थोड़ा हमें प्रशासन में जाके थोड़ी बताती है, मगर फिर भी प्रशासन के अफसर ऐसे नहीं बात सुनते हैं। ये जरूर है कि थोड़ा देर लग जाती है, मगर काम प्रशासन में भी होते हैं हमारे। यानी देर आए दुरुस्त आए वाली कहावत यहाँ पे चलती है। वैसे भी प्रशासनिक और सरकारी काम लगातार यही कहते हैं कि धीरे होते हैं, प्राइवेट कामों की तरह नहीं होते। लेकिन अभी एडमिनिस्ट्रेशन जो काम कर रही है, उसके साथ साथ 3 सालों में आप क्या लक्ष्य लेके आए थे और अब तक उस लक्ष्य को कितना पूरा कर पाए? मैं पहले तो गांव अटावा की बात करता हूं। मैं गांव अटावा में का रहने वाला हूं, वहीं पे जन्मा पला हूं। सबसे पहले आज हमारे चंडीगढ़ में जितने भी गांव हैं, किसी गांव में भी नंबर प्लेट नहीं, सिर्फ सबसे पहले मैंने अपने गांव में नंबर प्लेट लगवाई, ताकि लोगों को आने में गांव में हाउसिंग नंबर डिजिटल नंबर प्लेट, क्योंकि गांव में कोई भी आया उसको मकान नहीं मिलता था, एक 10 नंबर मकान का है, 15 का है, तो एक नंबर से सीरियल से नंबरिंग हर एक गली के आगे हमने ये मकान नंबर इस नंबर से आगे है। उसके बाद गांव अटावे में सीवरेज की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, वो सीवरेज की प्रॉब्लम ठीक रही। उसके बाद चौक पे हमारे काश होटल है कॉर्नर पे, वहाँ पे 25-30 साल से
रेनी सीजन में पानी एक 2-3 फुट पानी खड़ा हो जाता था, वो कभी पानी निकलता नहीं था। मैंने इस साल पिछले साल उसको हाउस में पास करा के उससे पिछले साल हमारा जन्म टेंट हो गया, मगर इस बरसातों से पहले हमने उसको चालू कर दिया। लोग इतने खुश हैं कि जो काम 25 साल से नहीं हो पाए तो वो है। अटावे चौक पे हमारे बाथरूम था गांव में, जो कि कभी पहले एडमिशन प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर देखता था, उसका कभी उसका हाल दिखने वाला नहीं था। मैंने कमिश्नर साहब से अपने स्पेशल फंड से 25 लाख लगा के उसको पूरा रेनोवेट करके अपना चौक का बाथरूम बनाया, ताकि हमारे जो अटाव के जो गरीब किराएदार हैं, जो वो पुराने मकान बने हुए उन पे टॉयलेट्स नहीं, तो वहाँ पे सारा शौचालय में वहाँ पे नहाने का धोने का उनके लिए बहुत ही बढ़िया है। वहाँ पे डिसेबल्ड के लिए भी हमने टॉयलेट्स बनाए। पहले टॉयलेट्स का जो वॉशरूम थे, टॉयलेट्स वो बाहर तरफ होते थे, उनको ठीक करा के अंदर, ताकि आप बाहर जो सड़क पे लोग निकल रहे हैं तो दुकान वालों को वहाँ से स्मेल आए। उसके बाद सबसे बड़ा काम जो इस बार मैंने अपने गाँव में किया है, हमारे गाँव में बहुत देर से गांव वालों की मांग थी कि यहाँ हमारे गांव में भी डिस्पेंसरी होनी चाहिए। आंगनबाड़ी पे चौक पे हमारे वहाँ पे पहले प्राइवेट डिस्पेंसरी दी थी, जिसे गवर्नर साहब ने दी थी, किसी अलॉटमेंट की थी, वो बंद हो गई थी। मैंने अपने प्रयास से नगर निगम की जगह में हमारे जो आंगनबाड़ी है उसमें हमने डिस्पेंसरी खुलवा दी। जो डॉक्टर साहब, डॉक्टर तुषार हैं, बहुत ही कैपेबल है। मेडिसिन के डॉक्टर 16 से होते हैं। अगर कोई पहले तो वो उनका इलाज होता है कि वहीं पे इलाज कर दें, फिर भी कोई ज़्यादा पेशेंट बड़ा हो, ज़्यादा मरीज हो तो साथ साथ वो उसको रेफ़र कर देते हैं 16 हॉस्पिटल। जब वो रेफ़र करते हैं साथ साथ वहाँ पर भी जाके वो है। उसके बाद जो हमारे गाँव में सबसे बड़ा जो गरीब था, उसका हमने आयुष्मान कैंप लगाए, आयुष्मान कार्ड बनाए, राशन कार्ड बनाए। क्योंकि जो आम तो काम तो सारे चल जाते हैं, मगर आज जो रोज़मर्रा की ज़रूरतें हैं आम लोगों को, राशन की जैसे कोई ना कुछ सरकारी सहूलतें मिलती हैं, चाहे विडो पेंशन हो, चाहे बुढ़ापा पेंशन हो, चाहे राशन कार्ड का काम हो। जिसके राशन कार्ड बन गए उनके मैंने आयुष्मान कार्ड साथ साथ बनाए, क्योंकि ऐसे उसके बाद लोग ऐसे भी निकले जिसका मैंने आज आयुष्मान कार्ड बनाया, उसके कुछ ही दिन उनके एक मेरे वाकफ थी पिंकी जी, उनके हस्बैंड को हार्ट अटैक आ गया था, उनका आयुष्मान कार्ड बना होता, उसको साथ उनका सारा जो स्टंट्स है सारे फ्री पड़ गए। मगर ऐसे कार्य करो जिससे लोगों को फ़ायदा हो। ऐसे बहुत ही काम हैं जो मैंने किए हैं अपने, ये सिर्फ अटावे के सेक्टर 42 के जितने भी ग्रीन बेल्ट के पार्क से इन सभी में नमे पेवर्स लगा दिए। सेक्टर 42 में जो रेनी वाटर ड्रेनेज सिस्टम था 2 करोड़ का लगा के मैंने उसको भी करा दिया। उसके बाद 36 में मैंने जो फ्रेगरेंस पार्क का, जो वहाँ से ट्राई सिटी, पूरे ट्राई सिटी से लोग वहाँ वॉक करने आते हैं, उसका वॉकिंग ट्रैक बनवाया बढ़िया, उसमें 50 लाइट्स लगवा दी मैंने। ऐसे बहुत ही कार्य हैं जो मैंने किए हैं। 36 की मार्केट में मैंने वहाँ पे स्ट्रीट वॉकिंग स्ट्रीट्स बहुत अच्छी जो बनी वो नवी बना दी, लाइट्स लगवा दी। 36 में जो पहले हमारी सड़कें नहीं बनती, सड़कें बनवा दी। जो भी कोई कार्य करता है, चाहे पार्क का हो, चाहे छोटा हो, चाहे मेडिकल का हो, हमने किसी चीज़ में कभी ऐसे किंतु बिंतु नहीं सोचा। अभी हमारे आदर्श कॉलोनी मेरे वार्ड में पड़ती है, वहाँ पे हमने बहुत जोर लगाया कि यहाँ नगर निगम की तरफ से कि यहाँ कुछ ना कुछ बनाए थे, तो हमारे अफसर बोलते थे सर ये उठने वाली है, यहाँ पे पैसा ना लगाए। उसके बावजूद भी मैंने वहाँ पे मलबा करवा के उस जगह को लेवलिंग कराया है। अब उसके वहाँ पे हमने क्या किया, वहाँ पे बाथरूम का बहुत बुरा हाल था, अभी 5 लाख टेंडर लगा के सारे बाथरूम के नए दरवाजे लगा के, मतलब ऐसा हम कोई है नहीं कि मैं कॉलोनी है या सेक्टर है उसका स्पेशल है। हर एक साल हम यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 में हेल्थ चेकअप कैंप हम लगाते हैं। किसी लड़कियों की शादी होती है जो हमें लगता है ज़रूरतमंद, उसकी शादी में भी योगदान डालते हैं, और उसको यहाँ नगर निगम की तरफ से कम्युनिटी सेंटर हम फ्री भी करवाते हैं। एनजीओ के साथ मिलके, जितने भी एनजीओ के साथ हमने ग्रुप्स बनाए हुए हैं, हमने हर एक वार्ड का, एक सेक्टर का अलग अलग ग्रुप बनाया है, ताकि लोगों को यहाँ मेरे तक ना आना पड़े, उनको घर बैठे उनको जो सहूलत है उनका काम है। हमने ग्रुप्स प्रेसिडेंट्स को बना दिया, उसमें एग्जीक्यूटिव उनकी कोर कमेटी के मेंबर्स डाल दिए, उनके जो अपने ग्रुप्स हैं उन्हें प्रॉब्लम होती है सारे हमें उस ग्रुप्स में डाल देते हैं। उस ग्रुप में मैंने अफसर्स भी ऐड कर दिए, ताकि जो प्रशासन लोग कहते हैं कि हमें काउंसिल नहीं मिलता, हमारे काम नहीं होते, उसमें साथ साथ मैं उनके ग्रुप्स में भी हूँ, अपने जो हमने प्राइवेट अपने ग्रुप्स अफसर को साथ में उसमें भी मैं हूँ, हमें पता लग जाता है कौन सा काम नहीं है, और साथ साथ मैं उस अफसर को मैं भी मैसेज पढ़ के उसको फॉरवर्ड कर देता हूँ। उसके साथ ही अफसर का भी शाम को रिप्लाई आता है, सर ये जो आपने हमारी ड्यूटी लगाई थी, साथ साथ काम। ऐसे कई तरह के छोटे हैं बड़े हैं काम हमने हमारे लिए, हमारा सेक्टर चाहे इधर है, चाहे 42 है, 36 है, आदर्श कॉलोनी है, चाहे अटावा है, हमने कोई भेदभाव नहीं। कोई भी आए, कैसे भी आए, चाहे कारपोरेशन का काम हो, चाहे पुलिस स्टेशन का काम हो, चाहे ट्रैफिक का काम हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन का काम हो, पहल के आधार पे जहाँ भी हमारी कोई ड्यूटी लगाता है हम पहल के आधार पे सारे काम करवाते हैं। अच्छा, दूसरी बड़ी बात कि जैसे अब पहले पार्सल, और बीच में आपने जिक्र भी किया कि अब किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाता, सबके एक बराबर काम किए जाते हैं। तो आपको लगता है कि जब पार्षद थे तब काम
इजली हो जाते थे, बिना परेशानी हो जाते थे, या आपको लगता है कि अब जैसे परिवार का दायरा बढ़ता है तो अब सीनियर डिप्टी मेयर भी आप हैं, तो कैसा लगता है आपको कि आसानी से सारी समस्याएं हल हो जाती हैं? हाँ, हमारे अफसर हमारे अफसरों के साथ बातचीत तालमेल बहुत अच्छा है। जब हम पार्षद थे, जब भी हमारे कभी काम नहीं, हमारे कमिश्नर साहब मैडम थे पहले, उन्होंने हमारे टाइम पे बहुत कहा। अभी हमारे कमिश्नर साहब बहुत योगदान सहयोग से, चाहे कोई मेयर हो, हमें कोई पार्टी का नहीं कि हम किसी पार्टी के काउंसलर हैं। हमें तो है कि हमारे पार्षद MP साहब और मनीष तिवारी जी ने और लक्की जी ने ये आदेश दिए हुए हैं कि हमने कोई भेदभाव नहीं करना, किसी की पार्टी का आ जाए, कोई बंदा जाए, किसी ने भी यहाँ चाहे बाल विकास परिषद ने भी हमें यहाँ मीटिंग करनी है, हम किसी को मना ही नहीं। किसी RW ने मीटिंग करनी है, कोई मना नहीं। किसी मार्केट वेलफेयर एसोसिएशन ने मीटिंग करनी है, कोई मना ही नहीं। किसी भी मार्केट में कोई भी काम हो, लाइट 42 मार्केट में हमने लाइटें लगाई हैं। हम जैसे आपने बताया, मैं सीनियर डिप्टी मेयर बन गया हूँ। हाँ, इससे जिम्मेदारियाँ बहुत बढ़ जाती हैं। आगे तो लोग मेरे वार्ड वाले मुझे काम देते थे, अब सीनियर डिप्टी मेयर बनने के बाद नगर निगम के शहर के आज भी मलेरिया डिपार्टमेंट में मुलाजिम अफसर आए हुए थे, चाहे आउटसोर्सिंग के हम RW के हमारे जो आउटसोर्सिंग के मुलाजिम नगर निगम में, वो भी मेरे पीछे साथ लगे हुए हैं कि सर हमारी दिन से सैलरी नहीं आती। चाहे नगर के काम हो, चाहे हमारे वार्ड का काम हो, चाहे शहर की डेवलपमेंट का हो, चाहे मुलाजिम का काम हो, हमें जो भी फ़ोन करता है हम तुरंत उसके साथ जाते हैं। पीछे हम हेल्थ वायलेंस रिलेटेड प्रोग्राम से ट्रांसजेंडर्स का प्रोग्राम पिछले हफ्ते वहाँ पर जाके हूँ, यूनिवर्सिटी में कल जाके हूँ, जहाँ पर भी हमें कोई बुलाता है। अब हमारा दायरा बढ़ गया है, मगर ऐसे नहीं कि हम किसी का नहीं। हम पहले सेक्टर, हम 2 घंटे में अपने 42 के कम्युनिटी सेंटर में, जहाँ मैं काउंसलर से पहले बैठता था, 2-2.5 घंटे मैं यहाँ बैठता हूँ। उसके बाद 2:30 बजे उसके बाद जाके नगर निगम में सीनियर डिप्टी मेयर ऑफिस में जाके बैठता हूँ, ताकि वहाँ पे भी जो लोग हैं, परेशानियाँ हैं। अभी पीछे राम दरबार में कोई कार्यक्रम था, तो उन्होंने मुझे बुलाया मार्केट वालों ने कि यहाँ बहुत हमारी जो ड्रेनेज सिस्टम है बहुत देर से ख़राब पड़ा है। तो मैंने वहाँ जाके फ़ोटो खींची, तो अफसरों को आगे डायरेक्शन दी। तो अफसर का 5 दिन लगातार मेरे को फ़ोन आता रहा, मैसेज आता रहा कि सर आज ये काम, आज ये काम। मतलब प्रशासन अगर हमारा तालमेल अच्छा है, चाहे नगर निगम से है, चाहे प्रशासन, नगर निगम के अफसर तो बहुत ही कैपेबल हैं, बहुत ही काबिल हैं। दिन रात कभी भी, आधी रात को भी उनको फ़ोन करते हैं, वो हमें साथ साथ जवाब देते हैं। जितने टॉयलेट्स बने हम सारे रिप्लेस हो रहे हैं। अब थोड़ी फाइनेंशियल कंसीज जरूर आ चुके हैं, मगर जो मेंटेनेंस के सर्विसेज के काम है वो हमारे कतई नहीं रुक रहे। सारे काम स्पीड से बाइंड अप, वैसे कि पैसे पहले की तरह ही चले, मगर जो फाइनेंशियल कंसीज नया काम कोई शुरुआत नहीं है। ऑलमोस्ट हमने अपने वार्ड में जब से हम लगे हैं 3 साल में मैंने 13-14 करोड़ रुपये मैंने काम पास करा दिए, 10-12 करोड़ रुपये का काम हो चुके हैं। और हमें उम्मीद है कि इस साल हम नगर निगम में हमारे गवर्नर साहब बहुत दिल से लगे हुए हैं, वो हमें फंड आएंगे सेंटर से, तो हम और पहले की तरह और जो तेज़ी से काम शहर की डेवलपमेंट का काम करेंगे। अच्छा बंटी साहब, भूतकाल से लेके वर्तमान तक आपने अपने काम के बारे में बताया, लेकिन भविष्य को लेकर क्या रणनीति है? सर रणनीति तो आप देखिए, रोज नया टास्क आता है आज की डेट में। आज कल का हम आज सोचते हैं सुबह उठ के ये काम करना है, उससे पहले 2 काम और आ जाती हैं। जो हमारी वार्ड को जितनी भी ज़रूरत है, चाहे सड़कों का काम हो, चाहे पेवर ब्लॉक्स का काम हो, चाहे ग्रीनरी का काम हो, हम डंपिंग, आज हमने पीछे भी शहर में ग्रीनरी के लिए कार्यक्रम किए थे, महिलाओं के लिए जागरूक कार्यक्रम करते रहते हैं। चाहे कोई काम हो, हमारे वार्ड का काम हो, चाहे शहर की डेवलपमेंट का काम हो, चाहे हमारे आउटसोर्सिंग वर्कर्स का काम हो, स्टाफ्स का काम हो, हमने जहाँ पे भी हमें कोई ज़रूरत कही, चाहे मेडिकल का कोई भी डिपार्टमेंट आ जाए, हम हर समय उसकी सेवा में तत्पर, क्योंकि अगर सेवा ही कर्म है, अगर सेवा करेंगे तो लोग, तभी हमारी पहचान बनेगी, तभी हमारा काम रहेगा। लोग काम की, अगर आप काम करोगे तो आपकी सराहना, आपको वोट मांगने की भी जरूरत नहीं। अगर आपका काम बोलता है, लोग, मैं 36 सेक्टर में जाता हूँ, तो हम अभी बेंचेस लगाए थे, तो वहाँ पर लेडीज सीनियर सिटीजन है, तो बड़े दिल से प्यार से मिलते हैं। मतलब उनको पार्टी का लोगों को मैटर नहीं रहा। अब लोग कहते हैं कि अगर काम करोगे तो हमारे तो तिवारी जी ने यही ड्यूटी लाई, लक्की जी ने, प्रधान जी ने, मैंने, कि हमने दिल खोल के किसी ने कोई काम करते हैं, किसी को मनाही नहीं करनी, ताकि ऐसा ना कह सके कि उस पार्टी का पार्षद था, उसने काम नहीं किया। हमारे सभी के सभी पार्षद कांग्रेस के जितने भी हैं, हर समय तत्पर अपने वार्ड में काम पर लगे रहते हैं। अच्छा, एक विशेष शब्द आपने जिक्र में लाया था जब बातचीत आपसे हो रही थी, तीसरे सवाल में आपने ट्रांसजेंडर का जिक्र किया था, क्योंकि धनास हो गया, सेक्टर 25 हो गया, डड्डू माजरा हो गया, नया गांव हो गया, इस एरिया में ये विशेष ट्रांसजेंडर कम्युनिटी खास रहती है। तो आप जैसे एजुकेशन सिस्टम की अगर मैं बात करूं, हेल्थ सिस्टम की बात करूं, तो भविष्य में क्या इनके संबंध में आप कोई पॉलिसी, कोई अमेंडमेंट करने वाले हैं नगर निगम? मैंने उस दिन ट्रांसजेंडर का स्टेट एड्स कंट्रोल्स के साथ 16 से डॉक्टर सुशील माही जी MS आए होते, तो हमने यही कहा कि जो कुछ भी करना वो तो आपकी मर्जी है, मगर कोई भी चीज़ काम ऐसा ना करो कि आप करके दूसरा बंदा सफर हो सके। सबसे बड़ी तो चीज़ है कि आज की दिन में जागरूकता, लोगों को पता होना चाहिए हम क्या कर रहे हैं, हमारे ये काम करने से किसी को, दूसरे को नुकसान तो नहीं हो रहा।
जहाँ पे भी उनको हमारी ज़रूरत है, चाहे ट्रांसजेंडर मेल है फीमेल है कोई भी है, सीनियर सिटीजन है, जहाँ पे भी हमें कहेंगे हमें ये ज़रूरत है, हम उनके हर समय तत्पर होंगे। चाहे वो किसी यूनिवर्सिटी से काम करके उनकी अगर पढ़ना चाहते हैं तो उससे बेहतर कोई चीज़ नहीं। अगर पढ़ाना चाहते हैं, हमारे करियात बेहरा में गया था, उन्होंने कहा कि वीट को ज़रूरतमंद है, इसके पेरेंट्स मदर फादर नहीं है, उसको हम पढ़ाई फ्री कराते हैं, वो ज़रूरतमंद है। अगर फादर नहीं है तो उसकी हाफ हम फीस ले लेते हैं। ऐसे उन्होंने ट्रांसजेंडर्स की बात की। अगर वो पढ़ने लायक है, अगर कोई ज़रूरतमंद है, आज की डेट में ज़रूरत तो हर किसी को, हम अगर पता लग जाता है कि ज़्यादा ज़रूरतमंद है, कोई भी ना ज़रूरत भी हो, कोई जेन्युइन किसी का केस हो, कोई भी चाहे पढ़ाई में हो, चाहे किसी के कोई सोशल को उनको तंग करता हो, कहीं पे भी ज़रूरत है हम उसके मगर मैं उनसे यही हमारे ट्रांसजेंडर ये निवेदन कल भी किया कि आप कुछ भी काम कीजिए, ये सोच के लीजिए कि जो मैं काम कर रहा हूँ मेरे करके कोई दूसरा सफ़र ना हो जाए, ताकि किसी को दूसरे को जागरूकता हम अभियान चला रहे हैं। आपने जागरूकता की बात कही और नगर निगम पार्षद होने के साथ साथ आपने देखा होगा वक्त वक्त पर कि खुद ये समाज सेवी के तौर पर भी काम करते रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से अब इन्होंने भविष्य की नीति बताई तो इन्होंने साथ ही साफ कर दिया कि एक काम के साथ दो काम भी रोज ज़्यादा आ जाते हैं। बाकी आप सब जानते हैं कि जनहितों में इन्होंने क्या काम किया है आपके बाढ़ में और वर्तमान में चंडीगढ़ में। फिलहाल बंटी साहब हमारे साथ बातचीत करने के लिए और कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। जय हिंद सर।